दोस्तों, आजकल के ज़माने में आईफ़ोन मिलना आसान है पर सच्चा प्यार नहीं। तो इसी बात पर आज हमारे साथ हैं द लव गुरु ठरकीनाथ, जो हमें बताएँगे कि किस्मत और बंदी दोनों कैसे चमकाएँ। प्यार एक ऐसा कुआं है जिसमें तुम जितना गहरा जाओगे उतनी तुम्हारी प्यास बढ़ेगी। स्वागत है तुम्हारे व्यूअर्स का जो अभी तक जाग रहे हैं क्योंकि ये अभी किसी के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं। तो गुरुजी, लोग आपको ठरकीनाथ क्यों बुलाते हैं? भाई जी, ठरक एक कला है। लोग जो दिल से करते हैं उसे लवर बोलते हैं और जो दिमाग से करते हैं उसको ठरकी बोलते हैं। हम तो दिलों की गहराई नापते हैं। तो गुरुजी, आजकल का लौंडा पहली ही डेट पर ऑल आउट होने की बातें करता है। तो आपके हिसाब से पहली डेट पर क्या मकसद होना चाहिए? देखो भाई, पहली डेट एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह होती है। अगर पहले ही डेट में तुम लड़की को सब कुछ बता दोगे तो लड़की के मन में कोई तुम्हारे लिए जिज्ञासा नहीं रहेगी। लड़की को हमेशा विचारों में रखो। विचार मतलब? मतलब मतलब उसको ये लगना चाहिए कि तुम्हारा बड़ा है। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? सामान की। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार आप? हम तो ये वाले सामान की बात कर रहे हैं। ओह, गन। देखो, आजकल के टाइम में लड़कियों को कुछ चूतिया नहीं चाहिए जो उनके आगे पीछे घूमे। वो तो है। उनको चाहिए प्रोटेक्शन। अरे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। हैं? मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक। हाँ हाँ, आपका मजाक भी आप ही की तरह है। जैसे? ठरकी। तो गुरुजी, हमारे जो आजकल के लौंडे हैं ये जानना चाहते हैं कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करें, अपनी बातों में कैसे लेके आए। तो पहले तुम ये बताओ कि तुम जिम जाते हो? जी हाँ, 2 साल से जाता हूँ। अच्छी डाइट लेते हो? जी हाँ, लेता हूँ। दर्द तो नहीं होता? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जी। देखो, आजकल के लड़के सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि वो जिम जा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसी तरह तो अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छी बॉडी के साथ, अच्छे मसल के साथ। लंड मेरा अट्रैक्टिव लगते हैं। उनको चाहिए पतले आम की गुठली जैसे लड़के जो लूज टी शर्ट पहनते हो, खुली जीन्स पहनते हो और चश्मा लगाते हो। Yeah, boy. अच्छा गुरुजी, एक इम्पोर्टेंट सवाल, पहली डेट पर करीब कैसे जाना चाहिए? ओ, टच। टच करने की जल्दी मत करना। लड़की टच स्क्रीन मोबाइल की तरह होती है, ज्यादा जोर से प्रेस करोगे तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। वाह, क्या लॉजिक है। जी। और सबसे बड़ी बात, डेट पर प्रोटेक्शन जरूर लेकर जाओ। पहले ही डेट पर प्रोटेक्शन? अरे भाई, मेरे से ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग टर्की हो रखा है। मैं एटीएम कार्ड की बात कर रहा हूँ। कहीं अगर इमरजेंसी में कैश की जरूरत पड़ जाए तो भैया कुछ तो इंतजाम होना चाहिए कि नहीं। ओके ओके। वैसे जो तुमने सोचा वो भी कोई गलत नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट। तो गुरुजी, आपने कहा था कि स्टेमिना बढ़ाओ। हम्म। डेटिंग में स्टेमिना का क्या काम? स्टेमिना का मतलब वो नहीं। स्टेमिना का मतलब है कि उसकी फालतू बकवासों को सुनना। और हाँ, अगर तुम 2 घंटे तक उसकी बेस्ट फ्रेंड की बुराई अगर सुन लिए तो तुमसे बड़ा कोई मर्द नहीं। ओके ओके, मान गए भाई, मान गए कि डेटिंग भी एक तरह की इन्वेस्टिंग ही हुई। नहीं भाई, डेटिंग एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें तुम अपना वक्त और पैसा डालते हो। रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। अच्छा। अगर रिटर्न नहीं मिला तो टाइम से एग्जिट ले लेना चाहिए, नहीं तो घाटा अपना ही होता है। गुरुजी, डेटिंग तो समझ गए, पर आजकल के टाइम में किसी लड़की से मिलने से पहले उसका इंस्टाग्राम पूरा हम्म। देखना पड़ता है, फतेह करना पड़ता है। देखो, इंस्टाग्राम प्यार का मंदिर नहीं, शिकार का मैदान है।
और तुम सीधा वहां जाके उसको हाय कर देते हो। हाय तो उसके इनबॉक्स में ऐसे पड़े हैं जैसे दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल के नाले में कॉन्डम। तो फिर क्या सीधा आई लव यू भेज दें? बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या? सीधा आई लव यू बोलोगे? आई लव यू बोलना मतलब अपने किस्मत पर कुल्हाड़ी मारना। तो करे क्या? सुनो, पहला रोल द स्टोरी स्ट्रेटेजी। इसमें तुम्हें उसकी कोई फोटो लाइक नहीं करनी है, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करना है। और हाँ, वो फायर वाला रिएक्ट नहीं करना। फिर क्या होना चाहिए? ऐसा सवाल पूछो उसे कि वो जवाब देने में मजबूर हो जाए। जैसे वो कोई खाने की स्टोरी लगाए तो उसको ये मत बोलो कि खाना टेस्टी है ना, उसको बोलो इसमें नमक कम लग रहा है। इस तरह तो वो गुस्सा हो जाएगी। गुस्सा ही सही, पर वो रिप्लाई तो देगी। इस तरह तुम्हारे द्वार खुल जाएंगे। वाह, मतलब गुस्से का फायदा उठाए हैं। तो वो जो एक तो एक सीन करके छोड़ देने की बीमारी है, इसका इलाज बताओ फिर आप। देखो भाई, ब्लू टिक मौत की निशानी जैसे है। अगर वो तुम्हें सीन करके छोड़ दे रही है तो समझ लो उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू उसकी पुरानी जीन्स की तरह है। और तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि तुम उसको दोबारा मैसेज कर देते हो कि ऑनलाइन हो, रिप्लाई कर लो। ये सब काम सिंपल लोगों के हैं। तो अल्फा बंदा क्या करेगा? अल्फा बंदे गायब हो जाते हैं। उसे लगना चाहिए कि तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हो। उसे FOMO होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे लगना चाहिए कि ये गुंडा मेरे हाथों से निकल कैसे गया। और जब वो मैसेज करे तो उसको 4 घंटे बाद रिप्लाई दो। पर तब तक तो वो सो जाएगी ना। तो सोने दो, सपने में भी तो तुम ही आ रहे हो। हम्म, और सुनो, जो चीज आसानी से मिल जाए वो चीज चीप कहलाती है। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ। गुरुजी एक और प्रॉब्लम है, फ्रेंड जोन। इस दलदल से कैसे निकलें? फ्रेंड जोन वो जेल है जहां खाना तो मिलता है पर आजादी नहीं। जब वो तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ तो उसे तुरंत मना कर दो। ना 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 ना, बेस्ट फ्रेंड की वैकेंसी फुल है, हमें पार्टनर चाहिए। वाह गुरुजी वाह, आप तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले। क्लियर कट बात कर लो। हाँ, नरम बनोगे तो कच्चा चबा जाएंगी। मतलब सारा गेम साइकोलॉजी का है। पूरा गेम अटेंशन का है। जो अटेंशन ना दे उसे अटेंशन को छीन लेते हैं। इसी को तो लव गुरु कहते हैं। गुरुजी हमारे पास ऑडियंस के कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे पढ़ के मुझे हंसी आ रही है, तो पर पूछने तो पड़ेंगे। पूछो पूछो, मेरे कान हराम की ही सुनने के लिए बने हैं। अब बताओ किसकी नैया डूबी। पहला सवाल, और ये सवाल दिल्ली से राहुल का है। राहुल कह रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि साइज मैटर करता है, क्या ये सच है? बिल्कुल करता है, साइज बहुत मैटर करता है। अच्छा। हाँ, तुम्हारे बैंक बैलेंस जितना बड़ा तुम्हारा बैलेंस होगा तभी वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। ओ। बाकी जो तुम समझ रहे हो वो तो बस खेल है। असली खिलाड़ी तो वो है जिसका वॉलेट मोटा है। वॉलेट छोटा होगा तो तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। ओह, क्या घुमा के मारा है। अगला सवाल। राहुल बोल रहे हैं कि उनकी बंदी को तो लॉन्ग डिस्टेंस पसंद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम जितना उससे दूर रहोगे वो इतना ही इंजॉय कर पाएगी। जब कोई लड़की लॉन्ग डिस्टेंस मांगे तो समझ जाओ उसका हॉटस्पॉट किसी और से कनेक्ट हो चुका है। तुम तो बस सिग्नल ढूंढते रह जाओगे और उसकी रेंज में कोई और होगा। ओके ओके। एक और सवाल। एक लड़का बोल रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा पीछे से वार करती है, मतलब कि पुरानी बातें उखाड़ के बोलती है, इसका क्या मतलब है? जो पीछे की बातें करे उसको आगे के सपने दिखाओ। जब भी वो पुरानी बातें करे तो उसके मुंह में दे दो। क्या?
चॉकलेट। ओह, मुंह बंद रहेगा तो दिमाग कम चलेगा। और याद रखना, जब तक तुम सीधा रहोगे तब तक वो तुमसे उल्टी ही बातें करेगी। ओके ओके ओके। एक और लास्ट लास्ट सवाल है ये। गुरुजी, क्या प्रोटेक्शन के बिना प्यार करना चाहिए? प्रोटेक्शन के बिना प्यार करना मतलब इनकम टैक्स को बुलावा देना। कभी भी पकड़े गए तो बड़ा तगड़ा फाइन देना पड़ सकता है। हाँ। इसीलिए ध्यान रखना, बात चाहे शरीर की हो या मोबाइल की, ग्लास गार्ड और कवर हमेशा डाल के रखना। गुरुजी, आपने तो सारे सवालों के जवाब बहुत गहरे दे दिए, लोग तो आपके चरणों में गिर जाएंगे। चरणों में नहीं, स्क्वायर इडियट के सब्सक्राइब बटन पर गिरने को कहो, क्योंकि जो सब्सक्राइब करेगा उसका काम नहीं रुकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।